वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने बाल विकास एवं मातृ कला से संबंधित एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। इस टॉपिक का नाम है पेरेंटिंग स्टाइल या फिर परवरिश शैली। जैसा कि आप लोग जानती ही हैं कि पालन पोषण की शैली बच्चे के व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य और योग्यता को प्रभावित करती है। पालन पोषण की शैलियाँ बच्चों के पालन पोषण के लिए माता-पिता द्वारा अपनाए जाने वाले भावनात्मक वातावरण व व्यवहारिक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिनमें से आधिकारिक शैली को आमतौर पर बच्चों के सकारात्मक विकास के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है। ये शैलियाँ स्नेह, जवाबदेही और अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाए रखती हैं, जो बच्चे के सामाजिक, भावनात्मक और शैक्षणिक परिणामों को प्रभावित करती हैं। सबसे पहले बॉमरिंड ने 1960 में परवरिश शैलियों को 3 भागों में बांटा। बाद में 1980 में इस मॉडल को परिष्कृत कर 4 भागों में बांट दिया गया। पेरेंटिंग एक जटिल गतिविधि है और अब अभिभावकों के व्यवहार की पहचान के लिए 4 शैलियाँ विकसित है और इन 4 शैलियों को किसने विकसित किया? डायना बॉमरिंड ने 1980 में। सबसे पहले बांटा था 1960 में 3 भागों में, बाद में 1980 में 4 भागों में बांट दिया। देखिए यहाँ पर बॉमरिंड ने परवरिश शैली को 4 भागों में बांटा था। एक ऑथरेटिव, दूसरा ऑथोरिटेरियन और तीसरा परमिसिव और चौथा नेग्लेक्टफुल। तो अब इनको हम बारी-बारी से देखते हैं कि किसको क्योंकि एक शैली को कई नामों से जाना जाता है, तो यहाँ पे हम बताएँगे कि एक शैली को अन्य किन-किन नामों से जाना जाता है, ताकि किसी भी नाम से अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आप कन्फ्यूज़ ना हो, जानते रहें। पहली शैली आपकी थी ऑथरेटिव। इसी को हम अधिकार युक्त शैली भी कहते हैं, इसी को आधिकारिक शैली भी कहते हैं और इसी को प्रजातांत्रिक शैली भी कहते हैं। दूसरी शैली आपकी है ऑथोरिटेरियन और इसी को हम अनुशासक शैली भी कहते हैं, सत्तावादी भी कहते हैं, अधिनायकवादी भी कहते हैं, अधिकारवादी और निरंकुश शैली भी कहते हैं। तीसरी शैली जो है आपकी वो परमिसिव शैली कहलाती है। तो ये परमिसिव को हम रियायती शैली भी कहते हैं, अनुमोदक, उदार और अनुज्ञापक, कृपालु, इंडलजेंट शैली भी कहते हैं। और चौथी शैली को हम नेग्लेक्टफुल शैली, उपेक्षापूर्ण, बेपरवाह या अनइन्वॉल्व्ड शैली भी कहते हैं। तो ये चारों शैलियाँ ही परवरिश की शैलियाँ हैं, यानी कि बहुत सारे अभिभावक जो होते हैं वो बच्चों को किस प्रकार से पालते हैं, बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उन्हीं व्यवहार को हमने 4 भागों में यहाँ पर जाना है और इसको बांटा था डायना बॉमरिंड ने। तो यहाँ इन चारों शैलियों का हम विस्तृत अध्ययन करते हैं आगे। तो इसके बारे में आप लोग जान ही गए कि माता-पिता जो बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं उनको हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला था आपका ऑथरेटिव, इसी को हम अनुशासक शैली भी कहते हैं। इसमें अधिक उपेक्षाएँ और कम जवाबदेही होती है माता-पिता की। इसी को अगर हम ऐसे कहें, इसमें उच्च समर्थन होता है और उच्च अपेक्षा भी होती है। इसकी विशेषताएँ क्या हैं? नहीं, ये पहली शैली यहाँ पे थोड़ा-सा ये हो गया कि पहले था ऑथरेटिव, यहाँ पे पहले में ऑथोरिटेरियन हो गया है। चलिए देखिए, इसको छोड़िए। इन चारों शैलियों में पहली शैली थोड़ा-सा नंबरिंग मिस्टेक हो गया है बस यहाँ पे। यहाँ पे 2 को हम 1 जानेंगे और 1 को 2 जानेंगे। पहली शैली है ऑथरेटिव, इसी को हम अधिकार युक्त शैली कहते हैं। इसमें अधिक अपेक्षा होती है और अधिक जवाबदेही होती है। इसी को हम दूसरे शब्दों में अगर कहें तो उच्च समर्थन होता है माता-पिता का और उच्च अपेक्षाएँ भी होती हैं बच्चों से। इसकी विशेषता क्या है? बच्चों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने का प्रयास करते हैं माता-पिता, अपने बनाए नियमों के पीछे के कारणों की व्याख्या करते हैं, कोई भी फैसला बच्चे की भावनाओं को ध्यान में रख कर लेते हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ता है? उच्च शैक्षणिक प्रदर्शन होता है बच्चे का और अधिक आत्मसम्मान और आत्मविश्वास, बेहतर सामाजिक कौशल, फैसला लेने में सक्षम। इस पेरेंटिंग में माता-पिता का बच्चों के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है।
ये केयरिंग स्वभाव वाले होते हैं और अभिभावक स्वयं भी खुश रहते हैं और बच्चों को भी खुश रखते हैं। बच्चे के साथ समय बिताते हैं और बच्चों को भी अपने विचारों को बताने की पूरी आज़ादी होती है। बच्चों की तारीफ़ भी की जाती है और प्रोत्साहित भी किया जाता है और समय-समय पर बच्चों को पुरस्कार भी मिलता है। यानी कि जो ऑथोरेटिव शैली है, इसमें बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार होता है और उनसे उच्च अपेक्षा रखते हैं तो उच्च उच्च जवाबदेही भी रहती है और बच्चों का उच्च समर्थन भी करते हैं। यानी बच्चों के साथ जो भी बहुत कठोरता से पेश नहीं आते हैं, जो भी नियम कानून बनाते हैं, उसके पीछे का कारण भी बच्चों को बताते हैं और कोई भी फैसला अगर लेते हैं तो बच्चों की भावनाओं को ध्यान में रख कर लेते हैं, जिससे बच्चे भी बहुत अच्छे से माता-पिता से कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरी शैली है आपकी ऑथोरिटेरियन और इसी को हम अनुशासक शैली भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कम समर्थन होता है और उच्च माँग होती है। यानी बच्चों से ये माँग होती है कि बच्चे खूब ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें, अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट दें, लेकिन जवाबदेही कम होती है। बच्चों के साथ समय कम देते हैं और अपेक्षाएँ अधिक कर लेते हैं। इसकी विशेषताएँ क्या है? इसमें ये ऐसे माता-पिता कठोर अनुशासन में विश्वास रखते हैं, बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए डर, डाँट और पिटाई का सहारा भी लेते हैं। बच्चे से कम बातचीत करते हैं, ज़्यादातर समय बच्चे को समझाते ही रहते हैं। बच्चे से कम बातचीत इसलिए करते हैं कि कहीं ये सर पर ना चढ़ जाए और बच्चा हमसे डरेगा नहीं अगर बच्चे से ज़्यादा बातचीत करेंगे। तो इसका प्रभाव क्या होता है इस प्रकार के व्यवहार का? इस प्रकार की शैली को अपनाने से क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे पर? बच्चा गुस्सैल हो जाता है, चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की कमी आ जाती है। क्यों कमी आ जाती है? क्योंकि हमेशा बच्चे को ये फ़ील कराया जाता है कि तुम कोई भी काम ढंग से कर ही नहीं सकते हो, बिना डाँटे-फटकारे तुमसे कुछ होता ही नहीं है। हमेशा बच्चे को समझाया जाता है, तो बच्चे के अंदर आत्मविश्वास की कमी आ जाती है और बच्चे को ये लगता है कि मैं किसी भी योग्य नहीं हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ और उसके अंदर आत्मसम्मान की भी कमी आ जाती है। बच्चा असुरक्षित महसूस करता है क्योंकि जब हमेशा डाँटा जाएगा, फटकारा जाएगा, पिटाई होगी तो बच्चे के अंदर असुरक्षा की भावना भी आएगी। खराब सामाजिक कौशल, घर में बच्चा मार-पिटाई का शिकार होता है, तो उसका सामाजिक कौशल भी बाहर सही से नहीं होता है, नहीं प्रदर्शित कर पाता है। तो जब बच्चा खुद ही मारा-पीटा गया है, तो क्या बाहर सामाजिक व्यवहार करेगा? मानसिक व्यवहार और सामाजिक व व्यवहार संबंधी समस्याएँ आती हैं। इसमें जो है सत्तावादी माता-पिता बच्चों से अंध आज्ञाकारिता की माँग करते हैं। अंध आज्ञाकारिता की माँग का मतलब हो गया कि अ, जो हम कहें बच्चा बस सुने, बच्चा कोई सवाल ना करे। बच्चा अगर हम कोई भी आदेश दिया तो उसका तुरंत पालन करे, ज़रा सी भी देर ना लगाए और ज़रा सी भी देर लगाएगा तो उसकी पिटाई हो जाएगी। तो अंध आज्ञाकारिता की माँग करते हैं और नियंत्रण के लिए दंड का उपयोग करते हैं। नियमों की व्याख्या नहीं करते, बस किसी भी कीमत पर लागू करने के लिए मजबूर करते हैं बच्चों को। सत्तावादी माता-पिता अपने बच्चों की ज़रूरतों के प्रति गैर जिम्मेदार होते हैं। बच्चे दुखी स्वभाव के होते हैं और जब दुखी होंगे तो नशीली दवाओं के उपयोग की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये शैली बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये जो ऑथोरिटेरियन शैली है ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे 2 शैलियों की चर्चा हम लोगों ने कर ली। अब तीसरी शैली की बात आती है, परमिसिव शैली। इसको हम रियायती शैली भी करते हैं। इसमें कम अपेक्षा होती है और अधिक जवाबदेही होती है। यानी उच्च समर्थन होता है और कम अपेक्षा होती है। हाई सपोर्ट होता है, लो डिमांड होती है। यानी कि बच्चे को बड़ा लुलुरुआ-पुलुरुआ टाइप का समझ कर के कि अरे बच्चा ही तो है, क्या इसको क्या पता कि जो है कैसे व्यवहार करना है, क्या नहीं। यानी बहुत ही लाड, प्यार, दुलार दिया जाता है इसमें बच्चे को। इसकी विशेषता है कि बच्चों से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखते हैं और माता-पिता को लगता है कि बच्चा माता-पिता के हस्तक्षेप के बिना ज़्यादा अच्छा सीखेगा। माता-पिता सोचते हैं चलो बच्चा ही तो है, कोई बात नहीं। माता-पिता बहुत ही दयालु होते हैं, बच्चों की हर माँग पूरी करते हैं, पर स्वयं कोई माँग या उम्मीद नहीं रखते बच्चों से। बच्चों के लिए नियम तो बना लेते हैं, पर लागू नहीं करते हैं।
परिपक्व व्यवहार की बच्चों से उम्मीद नहीं रखते। आमतौर पर एक माता-पिता की भूमिका से अधिक एक दोस्त की भूमिका निभाते हैं। बच्चों को प्रोत्साहित तो करते हैं, लेकिन बुरे व्यवहार और खराब विकल्पों के लिए हतोत्साहित करने में ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं। इसमें इसका क्या प्रभाव पड़ता है ऐसी शैली अपनाने से माता-पिता के द्वारा? बच्चा बेपरवाह हो जाता है, अहंकारपूर्ण हो जाता है, खराब सामाजिक कौशल होता है उनका, समस्यात्मक संबंध होते हैं, बच्चा जिद्दी, चिड़चिड़ा और चिड़चिड़ा क्यों हो जाता है इसमें? जैसे बच्चे को बहुत ज़्यादा बच्चे से उम्मीद नहीं रखते हैं माता-पिता और उसको ज़्यादा छूट देते हैं और बच्चों के साथ बहुत ही उदारता का व्यवहार करते हैं, जिससे उसके हर गलत व्यवहार को सही तो नहीं ठहराते हैं, लेकिन हतोत्साहित भी नहीं करते हैं। तो अगर यही व्यवहार बच्चों के साथ अगर बाहर किसी ने कुछ मना कर दिया, तो बच्चे ज़िद्दी स्वभाव के हो जाते हैं और वहीं पे उनका लड़ाई झगड़ा बाहर शुरू हो जाता है, क्योंकि घर पे कोई अनुशासन तो सिखाया नहीं गया। तो बाहर जब इस तरीके का व्यवहार होता है तो बच्चे बेपरवाह रहते हैं, अहंकारपूर्ण रहते हैं और उनका सामाजिक कौशल खराब होता है, क्योंकि ज़िद्दी स्वभाव के हो जाएँगे, अहंकारी हो जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनका सामाजिक कौशल खराब होगा और उनके संबंध समस्यात्मक होते हैं बाहर समाज में। चौथी शैली देखिए, खासकर परीक्षाओं में ऊपर की जो 2 शैलियाँ मैंने बताई उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। बाकी ये परमिसिव और नेग्लेक्टफुल शैलियों के बारे में बहुत कम चर्चा होती है और पेपर में इससे संबंधित प्रश्न भी कम आते हैं। लेकिन हम यहाँ पे चारों शैलियों को जानेंगे, ताकि मान लो अभी चारों में से कोई ये चौथी शैली ही पूछ लिया तो फिर हम उसका उत्तर कैसे देंगे। इसलिए यहाँ पे चारों शैलियों का हम लोग परिचय प्राप्त करेंगे। 3 शैलियों का परिचय हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब चौथी शैली है परवरिश की, नेग्लेक्टफुल या अनइन्वॉल्व्ड। इसी को असंबद्ध शैली भी कहते हैं। इसमें कम अपेक्षाएँ होती हैं और कम जवाबदेही भी होती है। यानी कि माता-पिता इसमें ध्यान भी नहीं देते और बच्चों से उम्मीद भी नहीं करते हैं। इसकी विशेषता क्या है? माता-पिता अपने बच्चे से स्कूल या होमवर्क के बारे में नहीं पूछते हैं। वे बेपरवाह और उदासीन होते हैं। माता-पिता को पता ही नहीं होता उसका बच्चा किसके साथ है या कहाँ है। माता-पिता बच्चे के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं। ये अपने काम में ज़्यादा व्यस्त होते हैं, बालकों की ज़रूरतों का ध्यान रखने में असक्षम होते हैं। इसका परिणाम क्या होता है फिर? इसका प्रभाव होता है, बच्चा लापरवाह हो जाता है, समस्यात्मक संबंध होते हैं, नशे की लत हो जाती है, गलत संगत हो जाती है, आत्मघाती नशे में लिप्तता भी हो जाती है। यानी कि माता-पिता बच्चे पे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देते। बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ आ जा रहा है, किससे मिल-जुल रहा है, जिससे उसके दोस्त कौन हैं, वो पढ़ लिख रहा है, नहीं पढ़ लिख रहा है। यानी कि माता-पिता पूरी तरीके से बच्चे की उपेक्षा कर देते हैं, बच्चे को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। इस वजह से बच्चे का और माता-पिता का जो बॉन्ड है, जो भावनात्मक संबंध है, वो बिल्कुल भी खराब होता है, बिल्कुल भी एक दूसरे से संबद्ध नहीं होते हैं। ये शैली तो मुझे लग रहा है सबसे ही खराब है और इस वजह से ये बताया गया है, इसमें इन्होंने बताया बाउमरिंड ने, कि जो ये ऑथोरेटिव शैली है, उच्च समर्थन और उच्च अपेक्षा, ये शैली ज़्यादा अच्छी मानी जाती है और कोशिश करके इसी शैली को ही अपनाना चाहिए माता-पिता को। तो यहाँ पे ये पेरेंटिंग स्टाइल से संबंधित, परवरिश शैली से संबंधित ये चारों जो प्रकार थे, ये चारों प्रकार मैंने यहाँ पे बता दिए हैं और ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।